जी, एक्सरसाइज 6.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वोटिंग पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वो गिवन है। वो है dn/dt इज इक्वल टू 100t डिवाइडेड बाई 1 + t² का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। और इसमें आपने वेयर एन ऑफ टी जो है वो थाउजेंड्स में है, और एन ऑफ ज़ीरो जो है वो आपके पास करंट वोटिंग पॉपुलेशन है। और देन फिर आपने बताना है कि आफ्टर नेक्स्ट 3 इयर्स उसकी वैल्यू क्या होगी। तो 3 इयर्स गुजरने के बाद आपने उसकी वैल्यू बतानी है कि वैल्यू क्या आएगी। तो इसको आप सिंपल पहले तो dn ऑफ dt को आप लिख सकते हैं n प्राइम ऑफ t, और अब दोनों साइडों को फिर आप इंटीग्रेट कर लें और डिफरेंशियल एलिमेंट इसमें t आ जाएगा। और पार्शियल फ्रैक्शन का जो केस है ये हमारे पास फोर्थ केस बन रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का। और इसमें 1 + t² का होल स्क्वायर है। इसको आप अलग से फिर सॉल्व करेंगे। एन प्राइम ऑफ टी की इंटीग्रेशन तो एन ऑफ टी आ जाएगी, और इसको अभी आप अलग से सिंप्लीफाई करेंगे। लेट कर लें 100t/1 + t² का जो होल स्क्वायर है। इसको आप क्वाड्रेटिक फैक्टर हो पार्शियल फ्रैक्शन में, तो उसमें फिर दो कॉन्स्टेंट्स एट अ टाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो 100t/1 + t² का होल स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा a t + b/1 + t²। और फिर उसका स्क्वायर भी है तो दो मजीद कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ct + d/1 + t² का होल स्क्वायर। तो इसमें डिफरेंट आपके पास वेरिएबल टी आ रहे हैं, तो दैट्स वाई आप इसमें फिर टी के रिस्पेक्ट लिख रहे हैं। अगर आपके पास एलिमेंट यहाँ पर डिफरेंशियल एलिमेंट साथ में एक्स हो तो फिर आप उसको एक्स के रिस्पेक्ट साथ में लिख रहे होते हैं। तो अब आप इसको दोनों साइडों को लेट कर लिया a t + b, और अब आप फ्रैक्शन खत्म करेंगे तो 100t इक्वल आ जाएगा a t + b के साथ वैल्यू आ जाएगी 1 + t², और प्लस ct + d के साथ वो कैंसिल हो जाएगा, उसके साथ 1 आ जाएगा। अब इसमें सारी की सारी वैल्यूज आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट से ही फाइंड करेंगे, तो इसको पहले आप फिर मल्टीप्लाई कर लें आपस में। तो ये आ जाएगा a t + a t³ +b + bt²। को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ct, प्लस d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो d। ये 100 इसके इक्वल आ जाएगा। अब आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट करें तो सबसे पहले हम t³ का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो t³ का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे t³ वाली टर्म नहीं है जीरो, राइट साइड पे a आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। नेक्स्ट फिर आप t³ के बाद t² के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें। तो t² के कोफिशिएंट को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे t² वाली टर्म नहीं है, 0 आ गया। और राइट साइड पे t² वाली एक ही टर्म आ रही है b, तो b की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो आपके पास t² के बाद टी वाली टर्म आप लेट करेंगे, उसकी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे टी का कोफिशिएंट क्या आ गया, 100, और राइट साइड पे टी का कोफिशिएंट क्या आ गया, a + c। और अब इसमें वैल्यू पुट करने, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, तो सी का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 100 आ गया। और लास्ट पे आप कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, तो कॉन्स्टेंट टर्म के लिए आप उसको लिख देते हैं t⁻0। तो कॉन्स्टेंट टर्म को जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 0 = b + d। तो ये आपके पास b + d आ जाएगा, b की वैल्यू आप पुट कर देंगे 0, तो d का आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बाकी इसमें अब आपके पास तीन कॉन्स्टेंट्स 0 आ चुके हैं, एक कॉन्स्टेंट आपके पास जो है वो c की वैल्यू 100 आई है। तो अब इस वैल्यू को आप इनको अब आप पुट कर देंगे इक्वेशन का, बेशक इसको नेम अलॉट कर दें इक्वेशन नंबर 1। इसमें अब आप पुट कर लें तो पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100t/1 + t² का होल स्क्वायर, और 0 × t +0/1 + t²। और इसी तरीके से 100t + 0/1 + t² का होल स्क्वायर। अब दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो 100t/1 + t² का होल स्क्वायर, और
पहली सारी फ्रैक्शन 0 हो जाएगी, दूसरी फ्रैक्शन में आपके पास आ जाएगा 100t डिवाइडेड बाई 1 + t² का होल स्क्वायर। इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन का फायदा नहीं हुआ। फाइनली दोबारा फॉर्म आपके पास वही बन गई जहां से आपने उसको क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो फिर दिस मीन इसको डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं। और वो डायरेक्ट मेथड क्या है कि अगर आप इस डिनोमिनेटर को न्यू में ऊपर लेकर आए तो ये बनेगा आपके पास 1 + t² होल पावर +2 है तो इट विल बिकम -2। तो 1 + t² होल स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी, -2। और साथ में क्या आ रहे हैं, 100t आ रहे हैं। अब पावर की जो बेस है, पावर की बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर की बेस में 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और t² का डेरिवेटिव क्या है, 2t। तो अब 2t साथ में बना सकते हैं, साथ में 100t लिखा हुआ है तो 100 में से 50 को बाहर लिख लें, 50 मल्टीप्लाई बाई 200 होता है, और 2 को अंदर मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख लें। तो अब आपके पास पावर की बेस का 7 डेरिवेटिव मौजूद है। तो जब पावर की बेस का 7 डेरिवेटिव मौजूद है तो दिस मीन आप इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। तो पावर रूल इसमें लगेगा 1 + t² में पावर में 1 ऐड करेंगे तो -1, और वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, प्लस साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया -50/1 + t² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इसकी जो पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अब इसमें जो आपके पास कंडीशंस गिवन है उन कंडीशंस को आप यूज करें कि यहाँ पे जो वैल्यू है टी की और एन की उसको आप पुट कर लें तो जो स्टेटमेंट आपके पास मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बताया गया कि n(0) जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू है इज द करंट वोटिंग पॉपुलेशन, देन हाउ मच विल दिस पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years। तो शुरू में तो आपके पास पॉपुलेशन 0 है जब टाइम 0 है, तो उस केस को यूज करते हुए अब आपने बताना है कि आफ्टर 3 years क्या होगी। तो इनिशियल कंडीशन में जब एन की वैल्यू 0 और टाइम 0, उसमें आपके पास 0 = -50/1 + 0 का स्क्वायर प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -50। -50 राइट हो जाएगा तो +50 हो जाएगा। तो एन इक्वल आ जाएगा -50/1 + t² प्लस 50। अब आपने बताना है कि आफ्टर 3 years उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो टी की वैल्यू आप क्या पुट कर लेंगे, 3। तो ये पॉपुलेशन आपके पास आ जाएगी -50/1 + 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो 5। तो 50 - 5 इट विल बी 45। और साथ में मेंशन है कि दिस पॉपुलेशन इज इन थाउजेंड्स। तो दिस मीन आपके पास आफ्टर 3 years ये पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, 45,000 आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 6.3 का।